कोई बाप अपना बेटी के हमसे ब्याह करेगा 4 साल के लिए? आप अपना बेटी से करवाइएगा ब्याह। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ को वापस लो। भारत सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, हाय हाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अधर्म का रथ हो या फिर युवाओं के लिए अग्निपथ हो, सभी पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे दोगला न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं आपका चहीता न्यूज़ रिपोर्टर दानिश दोगला, कैमरामैन दिनेश दोगला के साथ। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो है अग्निपथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अग्निपथ। जब से हमारे देश में ये कानून आया है तब से हर शहर में, हर मोहल्ला में, हर स्टेट में बस दंगे फसाद हो रहे हैं। यहाँ की जो देश की जो युवा है वो इस कानून से बहुत ही नाखुश है। वो सरकार के प्रति अपनी जो नाराज़गी है वो जगह जगह पे प्रदर्शन और मोर्चे निकाल के कर रही है, समझ गए दोस्तों। और इस बीच जो हम देख रहे हैं बहुत सारे कुछ ऐसे भी युवाएं हैं जो अपने आक्रोश में आके किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर हमारी जो सरकार की भी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रही है, जो कि दोस्तों वो गलत बात है। आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, क्योंकि लोकतंत्र का यही तो एक बेसिक फॉर्मूला है कि लोगों को ये हक होता है कि वो अपने लिए वो ना प्रदर्शन करें, समझ गए। लेकिन प्रदर्शन प्यार से कीजिए, सरकार को प्यार से समझाइए, सरकार जरूर समझेगी। तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं प्रदर्शनकारी, तो चलते हैं हम उनसे कुछ बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगातार कुछ घंटों से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पे आग भी जलाया गया है, बाइक वाइक भी थोड़ा सा गिरा हुआ है, समझ गए। तो चलिए हम इनसे बातें करते हैं, कुछ हो जानते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, तो यहाँ पे जो हो रहा है, और पहले आप लोग ना कैमरा में आइए, कैमरा में आइए, जिसको भी सवाल जवाब करना है आइए। बोलिए, इधर आइए, कैमरा में आइए, क्योंकि आपका जो बात है सीधे टीवी पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हाँ बताइए, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? पहुंचेगा बात, सरकार तक से छोड़िए, हम सरकार से भी ऊपर तक पहुँचा देंगे बात, समझ गए। हम ऊपर का पहुंचा देबा, बस भीतरामपुर में चलाइए। इधर इधर आओ, चलाओ, इधर बात करो, इधर आओ। तो अब बताइए सर कि यहाँ पे क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? नहीं सर, हमको तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आप बताइए क्या ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं? अग्नि प्रदर्शन लगे। अच्छा, अग्नि प्रदर्शन। तो हमको पहले आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को पता भी है कि अग्निपथ नियम जो आया है क्या है? अरे कुछ रहे तोरा ऐसा मतलब, तू जो घर है, जो तू कौन है रे? सर देखिए, हम हैं मीडिया वाले, समझ गए। हम क्या करते हैं कि ग्राउंड का जो न्यूज़ होता है उसको पब्लिक में दिखाते हैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमारा एक चैनल है दोगला न्यूज़, ठीक है। आप लोग भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गए। तो हम वही करते हैं। मतलब तू सरकार के आदमी है रे? हाँ नहीं, देखिए सरकार का कहना गलत बात है। अरे हम ना ही माँ के हैं, ना ही बाप के हैं, ना ही भाजपा के हैं, ना ही आपके हैं। हम जो है बीच के आदमी हैं, नपुंसक आप बोल सकते हैं। अरे सब बहन चल मिले जो सरकार है, सबके फैन मत रहो, कचोदन कैले आके सब। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे रुक जा, माँ का गाड़ काटो भोसड़ी के, चुप हो जा भोसड़ी के। हम तुम लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारा काम है ग्राउंड लेवल का न्यूज़ सरकार के पास पहुँचाना, समझ गया। तो अब हमको बताओ कि आखिर समस्या क्या है? समस्या क्या है? आपको नहीं पता है समस्या क्या है? हमको पता है, लेकिन ये बात हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं। आप टीवी पे हैं, सभी लोगों से हम एक बात पूछना चाहते हैं, वो भी साफ साफ, आखिर इस योजना से दिक्कत किसको है? हमको है दिक्कत। कौन बोला? कौन बोला? हम बोले। इधर आइए, इधर आइए, फ्रेम में आइए। तो आप बताइए कि आपको सर क्या दिक्कत है? दिक्कत है नहीं, हम लोग गरीब परिवार का बच्चा है, किसान का लड़का है, 4 बजे भोर में चना खा कर रोड पर दौड़ते हैं, और सरकार 4 साल के लिए नौकरी दे रहा है। दिक्कत नहीं है, गरीब परिवार यहाँ कौन एमएलए नेता का बेटा रोड पर से दौड़ के जा रहा है बॉर्डर पर। हम लोग धरती के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, 4 साल के लिए भेजेगा?
सर ये बात तो सर आपने बिल्कुल सही कहा। आप लोग धरती के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं और हम इसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फौजी भाइयों के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए बात यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप लोगों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। जैसे हम समझाते हैं आपको, सरकार आपको 4 साल बाद निकाल नहीं रही है, समझ गए। सरकार क्या है कि 4 साल बाद आपसे फिर वो ना एक ना टेस्ट लेगी, ठीक है। और अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं, जो भी टेस्ट होता है फिजिकली या रिटन जो भी होगा, उसके बाद आप अगर पास कर जाते हैं तो आप जॉब में रहेंगे। और अगर पास नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ अमाउंट देके जो भी सरकार तय करेगी, उसके बाद आपको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी ले लीजिए, वो हमको ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। लेकिन उस आपके जगह पे अगर आप फेल कर जाते हैं ना तो दूसरा आदमी आएगा, समझ गए। तो इस बात से आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है नहीं। आने वाला समय में 4 साल हम नौकरी करेंगे, उसके बाद फिर हमको कहीं और डालेगा, हमार जगह पर कोई और आएगा तो हम रोएंगे, वो हंसेगा, हमार निवाला उसको दिया जाएगा 4 साल के बाद। यही सब अब करेगा सरकार। कोई बाप अपना बेटी के हमसे ब्याह करेगा 4 साल के लिए? आप अपना बेटी से करवाइएगा ब्याह। है भैया जी, अरे है क्या कचौदन कर दिए। अरे हमर अभी उम्र क्या हुआ है, हमार बेटी कहाँ से आएगी? अरे अभी तो हम खुद एक नौजवान छोरा है जिसके हाथ में लौरा है, मतलब कि दोगला न्यूज का माइक है। अरे हम तो भी खुद बेरोजगार हैं जो ये सब चीज करके अपना पालन पोषण करते हैं। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस जाओ, वापस जाओ। इधर तू जो इतना हुल हुल कर रहा है, तुमको पता है अग्निपथ का मतलब? हाँ, हमको पूरा पता है, सब पता है। तो अच्छा चल तो बताओ। हम सब जानते हैं, लेकिन आपको कहाँ बता दें हम मीडिया वाले हैं, अभी तुमको सब टीवी वाला देख रहा है, तो बताओ मतलब। अरे पूरा अग्निपथ के बारे में पता है? अग्निपथ हम तो खाली विजय पथ देखे हैं, अजय दोगन वाला। हाँ तो सर बताइए अग्निपथ का मतलब क्या है? देखिए, अग्निपथ का मतलब यही है, अग्नि मतलब आग और पथ मतलब रास्ता। और जो सरकार है भोसरी वाला, हम लोग को आग के रास्ते पे ढकेल दिया है। यही से कहा जाता है बुद्धि झाट न तनख्वाह चाहे बहिन चोदे तहन। अग्निपथ का मतलब हो गया आग का रास्ता। भाग भसरी के तुम लोग के चलते रहे। इधर तुम लोग इतना जो इधर तुमको पता है मतलब? नहीं पता। नहीं पता है तो तू यहाँ पे कैसे आया? हमको बुलाया कि चलो सिगरेट पीना। अच्छा, अब तो यहाँ पे आ गया। हाँ। ठीक है, अब कौन है? इधर इधर इधर। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हम यहाँ पर तो बस थोड़ा आए हैं वीडियो बनाने। अच्छा, वीडियो में यहाँ वीडियो बनी थी? नहीं, मतलब कि लोग बुलाए हैं तो वैसे ही आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आके क्या कर रहा था तुम? बस लोग बोल रहे थे, वही सुन रहे थे, और क्या। सुन रहे थे? हाँ, मजा करने आया था यहाँ? मजाक तो नहीं। गाड़ी वाड़ी तोड़ने में मजा आता है? डंडी वंडी लेके तुम फौज के तरफ निकल गए हो? नहीं, वो तो बस लोग कह रहे थे। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी प्रदर्शन होता है हमको लगता है कि 60% नहीं चलेगी, नहीं चुप ठीक है, हमको पहले बोलने दो। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पर भी प्रदर्शन होता है वहाँ पे 60% लोग बस बेवजह आ जाते हैं, गैदरिंग करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। किसी को मेन मतलब पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं चलेगी ना। सर हम एक आपसे भी सवाल करना चाहेंगे। आप पुलिस हैं, फिर भी आपके सामने ये लोग ना ये कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। नहीं, बदमाशी कहाँ कर रहे हैं? अरे ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अरे भारत के युवा हैं, अब प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो भारत का संविधान इसे किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं मानता है। संविधान में ही लिखा गया है आदमी अपना स्वयं का अधिकार के लिए प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और ये लोग जितने भी बच्चे हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं हो रही है, उसका पूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। अच्छा, आप लेते हैं जिम्मेदारी? अभी हम सामने देखे हैं, वहाँ पे देखे टायर जल रहा है, 3-4 जो बाइक है टूटा फूटा वहाँ पे गिरा हुआ है। ये सब किसका नुकसान हुआ है? नहीं, ये सब ही नहीं किया है, ये सब बहुत शांतिपूर्ण तरीका से है। बस खाली हो हल्ला कर रहा है वो अलग बात है। टायर तो इससे पहले लोग जो है जला उला के गया है, तो इसमें इन लोग का कोई हाथ नहीं है। बचाव हम नहीं कर रहे हैं, हम बचाव कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग कहीं मत सोचे हैं कि हम पक्ष ले रहे हैं, विपक्ष ले रहे हैं। हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। लेकिन एक बात हमारा भी सुन लीजिए, अगर हम ये वर्दी उतार दें और हम भी अगर सेना के बहाली के लिए परीक्षा देने लगें तो हमारा भी कहना गलत है ना, कि मतलब ये तो सरकार गलत कर रहा है। हमरो नौकरी हो जाएगा तो हमरो 4 साल के बाद हमको वापस कर देगा, तो हम कहाँ जाएंगे? अरे भाई, परीक्षा देने का हमारा उम्र है? अरे 4 साल हमको ट्रेनिंग देगा, खटवाएगा, हमको कश्मीर भेज देगा बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए। मर मुरा जाएंगे, ठीक है, मर मुरा नहीं जाएंगे,
10 गो के पाकिस्तानी के मैच चोद के आ जाएंगे, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन मान के चलिए 4 साल का नौकरी है, हमको बॉर्डर पे भेजा, रिस्क उसका है इतना का दिया, उसके बाद भी एगो परीक्षा देना है। अरे हम वहाँ पे -10 डिग्री में हम बंदूक तान के खड़े रहेंगे कि किताब लेके पढ़ेंगे कि 4 साल के बाद हमारा फिर परीक्षा होगा, और नहीं तो हमें नौकरी चल जाएगा छेदा में। ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल सर, आपका जो लास्ट का जो पॉइंट है हमको बहुत प्रभावित किया। जी। समझ गए कि कोई भी इंसान होता है, बहुत मेहनत बहुत परिश्रम करने के बाद सही 4 बात साल है। जॉब लेता है, ठीक है। इतने करने के बाद अगर किसी भी पब्लिक को अगर जॉब से निकाल दिया जाए, टेस्ट दिया जाए, तो मेरे ख्याल से भी चीज़ गलत है। लेकिन हमें आपत्ति वहाँ से है जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ही जो लोग हैं, कुछ गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है, ट्रेन वेन जला दिया है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी कार वार जला दिया है। वाहन चुद हमको एक बात बताओ, तुम लोग जो ट्रेन जला दिए हो, अब अगर तुमको कहीं जाना होगा तो तुम कैसे जाओगे? हैं, माँ के पीठ पे बैठ के जाओगे कि बाप की हार में लटक के जाओगे? हैं, अगर यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो तुमको कहाँ जाओगे? तुम लोग ट्रेन काहे जला देता है? तुम लोग किसी का बाइक या किसी का कार काहे जला देता है? तुम्हारे बाप का होता है? हैं, अगर आंदोलन करना गलत नहीं है, जैसा कि आपने सर किया, इसका पक्ष हम भी करते हैं। आंदोलन होते रहना चाहिए। लोकतंत्र का यही तो एक खासियत है, जहाँ पे आम जनता को ये लगता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। समझ गए? लेकिन आंदोलन को जो आप लोग हैं शांतिपूर्ण तरीक़ा से कीजिए, ठीक है। अपनी बातों को रखिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीक़ा से। आपका भी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी सरकार है, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग भी जो ये नियम कानून लाए हैं उसके ऊपर हो, अगर पॉसिबल का हो ही सकता है, क्योंकि आप लोग हैं तब तो सरकार है, तो उसके ऊपर अपने रीथिंक कीजिए, है ना सर? और सुनिए, हाँ बोलिए। नहीं, अरे जो आम जनता को ये सब नियम लगा रहा है आम जनता के लिए कि 4 साल के बाद हम टेस्ट लेंगे, वो सबसे पहले माधर चौध राजनीति वाला सिस्टम में ना होना चाहिए जी। हैं, अरे आम नेता जो एमएलए है, विधायक है, एमपी है, ये सब पे चीज होना चाहिए कि बहन तो 5 साल के कार्यकाल है, तो तुम आ रहा है तो तुम अगर 6 महीना में काम नहीं करेगा तो तुम्हारा गांड पर लात मार के निकाल दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चीज़ अपना चैनल में कहिए, सरकार के पास ये आवाज़ पहुँचाइए। क्या बात है सर, ये जो सर जो अभी ने बात कहा, क्या ही गजब का बात कहा, इसकी तारीफ हम क्या करें। आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भी नियम आते हैं, जो भी कानून आते हैं हमारे देश में, वो बस आम पब्लिक के ऊपर क्यों अप्लाई होता है? जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, इन लोगों जो लोग मासूम हैं इनके ऊपर क्यों किया जाता है? बड़े लोगों पे क्यों नहीं किया जाता है? वीआईपी लोगों पे क्यों नहीं किया जाता है? सरकार हमसे बहुत वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कितना काला धन का जो था वाइट करने का भी नारा हुआ था ना, सब नोट बंद कर दो, 1000 2000 का नोट चला दो। लेकिन वैसे में परेशानी किसको हुआ? आम लोगों को हुआ, वीआईपी लोग को नहीं हुआ। जो लोग भी ऊंचे पोस्ट पे हैं उन लोगों का नहीं हुआ। अरे उनका तो घरे बैंक आ जाता है, उनका तो घरे बैंक आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जब जो सिस्टम है ना, ये सब जो सिस्टम है, आप उन लोगों के ऊपर भी अप्लाई कीजिए। और सबसे खास बात है, सर ने जो कहा, या जो हम भी अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे, कि हमारे देश के जो लोग भी पॉलिटिशियन होते हैं, जो नेता होते हैं, पूरा देश का जिम्मा उन्हीं के हाथ में होता है। वो फ्यूचर जो सुधारेंगे देश का, 90% योगदान जो होता है उन्हीं का होता है। समझ गए? तो ये सब जो नियम है अपने लोगों पे भी अप्लाई कीजिए। बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो जाके पॉलिटिशियन बन जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो जाके नेता बन जाते हैं और क्या करते हैं? देश को लूटने के अलावा क्या करते हैं? आज पूछता है ये दोगला न्यूज़ चैनल वाला कि देश को लूटने के अलावा और क्या करता है। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे बातें किए और सबका जो कहना है बिल्कुल ही जायज़ है। तो हम सरकार से एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो भी आप बिल को लाएं या जो भी आप कानून को लाएं, कम से कम हमारे जो युवाओं लोग हैं उनके फीलिंग्स को, उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाएं। क्योंकि ये जो देश है एक आदमी का नहीं, एक इंसान का नहीं, और ना ही हमारी आपकी बात हो रही है। ये जो बात हो रही है वो है हमारे पूरे देश की युवा पीढ़ी लोगों की, ठीक है। तो अगर वही खुश नहीं रहेंगे तो फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? समझ रहे बात को? तो और मैं युवाओं लोगों से भी एक विनती करना चाहूँगा कि आप लोग प्रदर्शन कीजिए, विरोध कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ये आपका हक है। लेकिन किसी के भी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट संपत्ति हो, उसको बिना नुकसान किए हुए कीजिए। अपनी बातों को रखिए सरकार के सामने, सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए। मैं हूं आपका चहिता रिपोर्टर दानिश दोगला, कैमरामैन दिनेश दोगला के साथ। दोगलापंथी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।